हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, रोजाना की भांति हम आज फिर होमवर्क सीरीज का नेक्स्ट लेके वीडियो लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग पर डे बेसिस पे होमवर्क कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सॉरी, आज लाइट यहाँ नहीं है, शायद वीडियो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई भी सुधार चाहिए, कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, उस पर भी अमल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, आप अपने होमवर्क को और पूरा कीजिए अपने होमवर्क को। मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने होमवर्क को पर डे बेसिस पे करते जा रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर ड्यू छूटा तो फिर आपको करना बहुत मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज के टॉपिक। हाँ फ्रेंड्स, तो पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, वो है पहला नागरिकता। नागरिकता में हम देखेंगे नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, किस किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है, इसका नागरिकता देने और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, नागरिकता को किस परिस्थिति में सरकार छीन सकती है, और उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पढ़ लेंगे जो हाल में हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में देखेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, ये कितने अधिकार हैं, अधिकार का विभाजन कैसे किया गया है, कौन कौन सा अधिकार सिर्फ नागरिक के लिए है, कौन सा अधिकार नागरिक और अदर मतलब हर एक व्यक्ति के लिए है। फिर देखेंगे मौलिक अधिकार को मतलब कौन सा अनुच्छेद या कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, और देखेंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक, वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखेंगे कि इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह कहाँ से लिया गया है, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस भाग में ये है, इसका विभाजन किस आधार पर किया गया है, कितने भाग में इसे विभाजित कर सकते हैं, जैसे गांधीवाद, समाजवाद, उदारवाद। उसका बाद देखेंगे प्रमुख राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। फिर सारे अनुच्छेद को याद कर लेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन लगभग आती ही है। फिर भी प्रमुख अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, ये सारे अनुच्छेद को याद कर लेंगे, खास करके जो भी गांधी जी के द्वारा दिया गया है, कहा गया है उसे, और ख़ास करके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू हो गया है उसे हमें याद कर लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आज पढ़ना है। उसमें है पहला टॉपिक उपाधि, जैसे गुरुदेव, महात्मा। देखेंगे कि यह उपाधि कौन दिया और ये उपाधि किसका है और ये उपाधि किस अवसर पे दिया गया है। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, चाहे सरदार किसे कहा जाता है। तो इस टाइप से सारे एक बॉक्स में लूसेंट में बना के दिया हुआ है, उसे याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आती है। इसमें पहला अधिवेशन देखेंगे ही, कांग्रेस का संस्थापक भी देखेंगे। उसके बाद सॉरी, यहाँ 1970 की जगह 7 की जगह 70 हो गया है। फिर 1907 का सूरत अधिवेशन देखेंगे क्योंकि इसमें कांग्रेस का 2 भाग में विभाजन हुआ था। उसके बाद 1911 का कोलकाता अधिवेशन देखेंगे जिसमें जनगण मन गाया गया था पहली बार। फिर 1896 का भी कोलकाता अधिवेशन देखेंगे जिसमें कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। उसके बाद देखेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन। फिर बाकी गया अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह अधिवेशन बिहार में हुआ था। उसके बाद देखेंगे बांकीपुर अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांकीपुर भी पटना बिहार में है। फिर लाहौर अधिवेशन देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन पूछता है, लाहौर अधिवेशन का कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसमें क्या क्या प्रमुख काम हुए थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। उसके बाद देखेंगे बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र यह अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बीपीएससी द्वारा। फिर देखेंगे फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन इसलिए देखेंगे क्योंकि फैजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में किसी गांव में अधिवेशन का बुलाया गया था।
फिर देखेंगे त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसके बाद उसने क्या बोलते हैं कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। फिर देखेंगे आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर तो हो जाएगा JV कृपलानी। फिर कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, ये भी देखेंगे। और फिर देखेंगे आज़ादी से पहले सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे। इसके अलावा भी जो कम से कम लूसेंट में बॉक्स बना के दिया हुआ है वो सारे आप याद कर लेंगे, नहीं तो बार बार देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे करके सारा याद हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारतीय प्रेस का विकास। इससे भी एक क्वेश्चन लगभग आती है, देख लीजिए, अल्टरनेट आती ही रहती है। जैसे प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, आप लोग खुद जानते हैं। प्रेस पर लगने वाली विभिन्न सेंसरशिप एक्ट को हमें देखना होगा और सबको याद कर लेना है, जो कौन सा एक्ट कौन सा गवर्नर जनरल ने लगाया था। फिर मुद्रण बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है। फिर पहला अखबार कहाँ से निकला था, जैसे बंगाल गजट कहाँ से निकला था, इसके संस्थापक कौन थे। उसके बाद इसके अलावा भी विभिन्न अखबार के नाम, उसके संस्थापक तथा प्रकाशित होने वाला जगह को देखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, आगे भी हम इसी टाइप से कई सारे टॉपिक लाते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत बेनिफिट हो रही होगी और आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।